सो हेलो फ्रेंड्स। हम रेडी हैं। आज वट सावित्री व्रत की पूजा होगी। मम्मा ने नहा लिया है, हम सब फ्रेश हो चुके हैं। मम्मा का फास्ट है। मेरा आज मूड नहीं है फास्ट लेने का, मीन्स मैं नहीं ले रही हूँ फास्ट। मुझसे लिया नहीं जाता है, तो मम्मा आज फास्ट लेंगी और हम अभी पूजा स्टार्ट करेंगे। बट मैं थोड़ा बहुत पूजा वगैरह कर लूँगी मम्मा के साथ, और जो भी आगे को होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी मम्मा पोहे बना रही हैं एंड खीर बनाएंगी। उसके बाद पूरी वगैरह काफ़ी कुछ बनेगा, भगवान जी को प्रसाद चढ़ेगा एंड वट वृक्ष की पूजा होती है, सारा कुछ करेंगे। तो मैं आपको आगे का सारा कुछ शेयर करते रहूँगी। अभी हम बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी कुछ बिज़ी चल रहा है, तो मैं आपको जल्दी ही अपडेट देती रहूँगी। तो मम्मा मॉर्निंग से काफ़ी लगी हुई हैं। पोहे बन रहे हैं हमारे अभी। After some work, I am little bit ready. Normal पूजा I will do and बाकी अभी मेरी बेबी सोई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी फटाफट थोड़ा बहुत हाउस होल्ड वर्क हो जाए बेटर है। अदरवाइज़ एक बार वो उठ जाएगी तो नॉन स्टॉप बिल्कुल चालू रहेगी और कोई भी वर्क नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि फटाफट सारे हाउस होल्ड वर्क फिनिश कर लिए जाएँ। एंड अभी भी मम्मा का काफ़ी सारा काम बचा हुआ है, पेंडिंग वर्क है। मैंने बैंगल्स पहन ली हैं, थोड़ा बहुत मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बैंगल्स लाइक दिस ब्यूटीफुल रेड एज पूजा है। मैं काफ़ी ज़्यादा दिस भगवान जी की काफ़ी मीन्स धार्मिक टाइप की हूँ, तो मैं काफ़ी डिवोटी हूँ गॉड के लिए। आप बैंगल्स श्रृंगार ही स्त्री का गहना है। आई लाइक वेयरिंग बैंगल्स एंड डूइंग मेकअप्स एंड एवरीथिंग। एंड मम्मा मुझे बुला भी रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट अभी मैं नहीं करूँगी, आफ्टर पूजा ओनली। जब मम्मा की वट सावित्री की पूजा हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली टाइम है हमारे पास 10:30 to 12:30, इसी के आगे पीछे है, कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, बट 10:30 से 12:30 हमारी पूजा है वट सावित्री की। उसके बाद ही मैं कुछ लूँगी, बिकॉज मैं अभी तो पूजा करूँगी। एंड मौसम आज काफ़ी प्लीजेंट है, क्लाउडी है, बारिश भी हो सकती है, आपको दिखा सकती हूँ। हवा भी चल रही है एंड माई हेयर्स ऑल्सो ब्लोइंग, मीन्स उड़ रहे हैं लाइक दैट। ओके, सो फाइनली मम्मा रेडी हैं पूजा के लिए। स्मार्टी मम्मा एक बार यहाँ देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जनता की सिफारिश है कि आपकी क्यूट लुक को देखा जाए। ये हमारे पापा जी हैं, सीरियस मोड। ये हमारी व्रत की सामग्री। मम्मा ये लाइट लैम्प क्यों रखा है? लाइट चली जाएगी। ओह, इन्वर्टर। ओके, वेरी स्मार्ट माय पेरेंट्स आर। ये ऑसम। ये लाइट इन केस चली गई तो, एंड इन्वर्टर भी चला गया तो, वो भी दिन में। मैया का प्रसाद श्रृंगार। ये हमारे फल पूजा का। हमारी वट सावित्री कथा स्टार्ट होने वाली है। ये हमारा वट का स्टार्ट पेड़ है, आप देख सकते हैं। वट वृक्ष के बीच में गुड़हल का फूल रखा है। सो ये वट वृक्ष हमने अपने घर में लगाया है, मेरी स्मार्टी मम्मा ने। एंड ये हमारे भगवान जी हैं, वट सावित्री का पट्टा जिसमें लिखा हुआ है।
सब बिजी बिजी हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है वरना गुस्सा हो सकते हैं। किताब ये है। किताब नीचे रखी है, यहाँ पे सामने से देखो। ये हमारी बेबी है ये। आज इसको मैंने ऐसी टू बार इसने पोती कर दी है। पोती की तू बार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो कथा शुरू की जाए। ये ज्येष्ठ बदी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। अब हम वट सावित्री की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य देश में पशुपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य में सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर दिए। सबका यथोक्त स्वीकार कर दिया। हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात बताइए। राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर बताइए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी सत्य को छिपाना नहीं है। आपको यह बता देना है, आपके एक अत्यंत रूपवान बुद्धिमान धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वह कन्या को अपने राज्य की भविष्य चिंताओं में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई, जैसा कि पंडितों ने बताया था। वह समयानुसार बचपन व्यतीत हुआ कर युवा हुई और विवाह के योग्य आयु हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हुआ। धर्मात्मा राजा ने आह्वान पर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुल पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं को कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे। पुनः संयम होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। आओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति को पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा। उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। ये भगवान जिस प्रकार अपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना। जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान के भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा। और अंत में वैकुंठ सितारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। इसी के साथ कथा समापन होता है। छोटू, घंटी नानू को दे दो, बजाएंगे। नानू दे दो, नानू बजाएंगे बेटा।
कार्यक्रम। अब इसके बाद जो ये माता जी की जो वट सावित्री जी की जो कथा है, इसकी कोई अलग से आरती नहीं होती है। ये टा टा आरती करो। जय भोले शंकर। जय इन्हें हाथ लगा दो, इन्हें हाथ लगाओ, हाथ इन्हें लगाओ, टा हैंड टा टा ये टा खूब बड़े हो जाना। हाँ टा टा। सारे दुखों से दूर हो जाना, खूब बड़े हो जाना। चिंगान अभी चिंगान बंद कर लेना। और चिंगान भी बंद हो जाना। हाँ उल्टी भी नहीं करना। हाँ टा टा